आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित में जो प्रश्नावली है 1.2 उसको समझेंगे। उसमें है संख्या रेखा पर किसी संख्याओं को किन्हीं भी संख्याओं को निरूपित करना, चाहे वो धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है। तो पहले देखते हैं संख्या रेखा क्या होती है। ये एक रेखा, इसमें बीच में शून्य मान लिया, तो इसके आगे की तरफ धनात्मक संख्या एक है, प्लस का या प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, ऐसे आगे प्लस का 4 है, प्लस का 5 है, आगे से आगे चलती रहेगी। इधर जीरो के पिछली साइड में -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो इनको परिमेय जो संख्याएं होती है उनको भी अपन इस संख्या रेखा पर निरूपित करना जानेंगे इन उदाहरणों के माध्यम से। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो 7/4, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है इसलिए अपन इसको एक संख्या रेखा खींच लेंगे। 0 अपन यहाँ शून्य मान लेंगे। अब धनात्मक संख्याएं इधर आगे की तरफ होती है 0 के, तो अब 0 से आगे जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब 1 तक आप ऐसे टुकड़े करें कि ये समान भागों में बन जाए। 2 तक है या 1 तक है, तो अपने पास वैसे 7 है, ऊपर अंश और हर है 4, तो इसके 4 जो टुकड़े हैं वो कर लेते हैं 1 तक की संख्याओं का। जैसे ये एक जगह अंकित से चिन्ह अंकित करते ही आधा आधा हो जाएगा, इसका मतलब 2 भाग हो जाएंगे। ये एक और कर दिया और इधर एक और बराबर दूरी पर 3 अंकित कर दिए, तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/, पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग है 1/4, दूसरा 2/4 और 3/4 और यहाँ 4/4। इसका मतलब 4 का भाग 4 में दिया, तो ये एक बार। अब यहाँ 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4 पर समान दूरी पर अंकित करना है इन बिंदुओं को। अब ये जो कि ये पाव है, ये आधा है और ये पूर्ण है और ये वापस 1 हो जाएगा। 4 का भाग 4 हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये जो 7/4 है यहाँ दर्शाया जाएगा बिंदु P, जो कि बिंदु P है, इससे संख्या रेखा पर वो होगा 7/4 को निरूपित करेगा। इसी तरह दूसरा इसका जो ऋणात्मक संख्या है -5/6, इसको निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर। तो ये ऋणात्मक संख्या है इसलिए अपन लेते हैं इसको 0 के बाईं ओर। जैसे यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ बराबर दूरी पर 2 लिख दिया, और ये माइनस की संख्या है -1, -2। जब इसको दाहिनी तरफ आगे बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये संख्या हो जाएगी धनात्मक, और हमें निरूपित करनी है ऋणात्मक संख्या है। ये -5/6 है, तो इसको निरूपित करेंगे। तो इसको जो 1 तक की जो रेखा है, संख्या रेखा है 0 से लेकर 1 तक के, उसके आप 6 भाग कर ले। एक पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। तो यहाँ 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6, ये सभी संख्याएं माइनस में होगी, ऋणात्मक है, 0 की बाईं तरफ है इसलिए। अब
इसमें अपने को दर्शाना है 5/6। तो ये यहाँ बिंदु P लिख देंगे, जो कि बिंदु P है वो -5/6 को निरूपित करेगा। बिंदु P -5/6 को निरूपित करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन में इन पर 3 संख्याएं दी है, -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो पहले की तरह ही एक संख्या रेखा खींच लेंगे। क्योंकि ऋणात्मक है इसलिए 0 की बाईं तरफ इधर तो धनात्मक होती है प्लस का 1, हमें लेनी इधर ऋणात्मक -1 -2 ऐसे, और ये इधर -3 और आगे भी लिख सकते हैं। अब जो पहला भाग है 11 तक, उसको आप 0 से लेकर जो संख्या है 1 तक, इसके आप 12 भाग बना ले। 0 से लेकर 1 तक तो अपन थोड़ा खुला खुला लिखने के लिए, इसको दूर दूर लिखने के लिए संख्याओं को आगे लिखित कर लेते हैं। -1 यहाँ -2। पहला भाग यहाँ 1/, क्योंकि नीचे 11 है माइनस का, और माइनस के यहाँ आ जाएंगे 2/11, 3/11 माइनस का 4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 और -10/11 और -11/11। तो पहला भाग यहाँ 1/11, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां तो आखिर में उस पर 1 पर आएगा ही आएगा, क्योंकि 11 पर जाएंगे तो माइनस का 1 बार जाएगा। तो अब इसमें तीनों संख्या रेखा पर अपन ये देख सकते हैं, जैसे -2/11 है तो ये दूसरे बिंदु पर यहाँ P है वो -2/11 को निरूपित करेगा। अब जो अगला बिंदु है -5/11, तो वो यहाँ Q ये -5/11 को निरूपित करेगा। इसी तरह जो ये 9/11 है वो ये R वाला बिंदु 9/11 को निरूपित करेगा। तो यहाँ P, Q व R क्रम से -2/11, -5/11 व R वाला बिंदु है -9/11 को निरूपित करेगा। तो अब अगला क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखेंगे जो कि 2 से छोटी हो। परिमेय संख्याओं के बारे में प्रारंभिक जानकारी लेनी थी इसकी, उसमें बता दिया गया था कि जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो वो होती है परिमेय संख्याएं, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। नीचे यानी अंश बटा जो हर है, हर का मान 0 नहीं हो, ऐसी जितनी भी संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं कहलाती है, जिसको P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो जैसे अभी संख्या रेखा पर देखी थी कि ये 0 से आगे 1, ये 2 है, 2 से आगे 3 है, दाहिनी तरफ ये धनात्मक संख्या है सभी। अब 2 से छोटी कोई भी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे ये अपन ने टुकड़ा किया था इसका 1 का 4 भाग, 1/4, ये 2/4, 3/4 और ये 4/4, फिर 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4। तो ये जितनी भी कोई भी संख्याएं अपन इनमें से लिख सकते हैं जो कि 2 से छोटी है सभी। तो इसका हल 2 से छोटी परिमेय संख्याएं होगी बराबर, यहाँ 5 परिमेय संख्या लिखाई है तो ये सभी छोटी है, जैसे
1/4 है या 2/4 है या 3/4 है या 4/4 तो एक ही है इसलिए एक भी दर्शा सकते हैं, या 5/4 है या 6/4 है। तो ये कुल मिलाकर 5 संख्या इनमें से दर्शानी है, जैसे इसको या 1 2 3 4 5 संख्याएं जो कि परिमेय संख्याएं होगी। अब चौथा क्वेश्चन में -2/5 तथा 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखते हैं अपन -2/5। तो इनका जो अंश और हर, यानी इसका हर और एक संख्या है 1/2, इसका हर को अपन समान संख्या में बदल लेते हैं। समान हर वाली संख्या में इस परिमेय संख्या को बदल लेंगे। तो परिमेय संख्या ये रूल है, इसका मतलब ये अंश को नहीं, केवल हर को ही बदलना है जो कि समान हो। और जैसे अपन इसको सब समान में बदलने के लिए तरीका है 5 का, और इधर अपन लिख देते हैं 2 का फाड़ा। फाड़ा से बहुत सरल होता है। तो 5 में 10, 5 के 15, 5 चौक 20। इसी तरह 2 का फाड़ा लिख लेते हैं। तो 2 में 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो अपन इनकी संख्याएं मिलाते हैं। तो जैसे ये भी है छोटी राशि 10 और 10 मिल रही है, पर ये लिखेंगे तो संख्याएं कम होगी। तो अपन क्यों ना 20-20 समान मान लेते हैं। 20-20 इनका जो हर है वो 20-20 बनाने के लिए इसको 4 से गुणा करेंगे, यानी 4/4 से। तो 5 को 4 से गुणा करोगे तो ये 4 दूनी 8, ऊपर तो हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 5 और 20। इसी तरह इसका भी 20 से जो हर है 20 बनाने के लिए इसको अपन गुणा कर देंगे 10/10 से। तो 10 से कम 10 और यह हो जाएगा 10 दूनी 20। अब इनके बीच में देखते हैं, एक तो -8/20 और एक है 10/20। इसके बीच में 8 से छोटा 7/20, 6/20, -5/20, -4/20, तो माइनस से 3/20, माइनस का 2/20 और माइनस का 1/20। और इसी तरह आगे से जैसे धनात्मक संख्या भी ले सकते हैं, शून्य भी ले सकते हैं। शून्य है या 1/20 आ जाएगा, फिर 2/20 आ जाएगा, फिर 3/20 आ जाएगा, फिर 4/20 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर 10 तक अपन लिख सकते हैं आगे। तो लास्ट में 10/20 तक। तो इनमें से आपको लिखनी है, केवल पूछी प्रश्न में इनके बदले 10 है, तो इनमें से आप उत्तर लिख दे कि 10 परिमेय संख्या जैसे पहली है, दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9, 10 यहाँ तक लिख सकते हैं। ये इसका 10 परिमेय संख्याएं होगी। अब 5वां क्वेश्चन हल करेंगे, प्रश्न नंबर 5। तो इसमें है 2/3 वह एक है 4/5। ये अलग है दूसरा, ये तीसरा है। इनके मध्य 5-5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो अपन इसको समान हर वाली संख्याओं में, परिमेय संख्याओं में बदल लेते हैं। तो समान हर वाली परिमेय संख्याओं में बदलने के लिए कोई भी राशि से आप गुणा कर सकते हैं, पर जो हर है वो ही गुणा करना है। तो समान जैसे 20, इसको भी 20 से गुणा कर दिया तो 20 दूनी ये 40 हो गया, और इधर 20 दिया 60। इसी तरह इसको भी अपन जो हर है उसको 60 करने के लिए इसको गुणा कर देते हैं। जैसे 12 और ये 12, तो ये हो गया 12 चौक 48 और ये हो गया 12 पंजो 60। तो यहाँ नीचे हर समान हो जाना चाहिए। तो हर छोटी भी संख्याओं में समान होता है, पर उसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं अपन हमें नहीं मिलेगी, इसलिए अपन बड़ा संख्या से गुणा करते हैं। बड़ी संख्या से 20 से, 30 से, 40 से, 50 से ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो अब 40/60 हुए,
इसे 48/60 के बीच में, जैसे 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60 और 46/60। वैसे 47/60 और आगे 48/60। तो हमें केवल 5 ही परिमेय संख्याएं चाहिए। तो एक तो आप उत्तर में लिख सकते हैं, एक तो 41/60, एक 42/60, एक 43/60, एक 44/60 और एक 45/60। 5 परिमेय संख्याएं आसानी से लिखी जा सकती है। तो जिनका अंश जो हर है उसको समान करना है। इसी तरह इसका जो दूसरा और तीसरा है वो भी इस 5वें का कर सकते हैं हल। तो इसमें 3/2 है और एक है 5/3। तो इनको भी समान हर वाली जो परिमेय संख्या है उसमें बदल लेंगे। तो उससे अपने को आसानी से, जैसे माइनस का 3/2 है तो इसको आप 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 3 9 और 3 दूनी 6। और ये जो 5/3 है इसको भी आप क्या करते हैं 6 में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2/2 से गुणा करेंगे। तो ये 5 दूनी 10 और ये 3 दूनी 6। हर समान हो जाना चाहिए। अब आप माइनस का 9, माइनस के 8, माइनस के 7, माइनस के 6, माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, ऐसे चलती जाएगी 9 तक, इसका 10 तक। सब के नीचे क्योंकि हर समान है 6 6 6, इसमें भी 6, यहाँ भी 6 6 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और लास्ट में 10/6 तक लिख सकते हैं। तो इसमें से 5 आप कोई भी संख्याएं लिख दीजिए। 1/4 और 1/2 के बीच में भी ऐसी 5 परिमेय संख्याएं अपन इसी तरीके से याद कर सकते हैं। अब जो 6वां क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। -2 से जो बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, क्योंकि आपको बताया था कि 0 होता है उससे इधर माइनस का 1 यानी बाईं तरफ माइनस के 2 संख्या रेखा पर होते ही हैं अंक धनात्मक है। अब माइनस का 2 ये, तो इनसे बड़ी संख्या इधर जब दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तो ये संख्याएं सभी बड़ी संख्याएं होगी। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं कोई भी लिख सकते हैं। तो जैसे ये 2 है तो 2 से बड़ा आप 1 है माइनस का, तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं होंगी। इसका 4 टुकड़ा कर सकते हैं अपन 0 से 1 तक। तो जैसे 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है या 4/4 है, माइनस का होना चाहिए। तो ये 1 से लेकर 4 तक ही हो गई। आगे इसका भी टुकड़ा लिख सकते हैं 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, सभी माइनस में होगी। तो ये सभी 2 से बड़ी ही संख्या होगी। या आप यहाँ माइनस का 3/4 है, या माइनस का 1 है, या माइनस का 2/4 है, या माइनस का 1/4 है, या ये 0 है, या फिर प्लस का 1 है, या प्लस के 2 है। कुछ भी संख्या आगे से आगे धनात्मक संख्याएं लिखी जा सकती है। अब 7वां क्वेश्चन को समझेंगे। उसमें लिखा है 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसमें समान हर वाली परिमेय संख्याओं में इसको आप बदलेंगे। तो इसका अपन इसको भी 20 से गुणा कर लेते हैं। तो 20/20 से, और क्योंकि छोटी संख्याओं से जब गुणा करेंगे तो हमें 10 परिमेय संख्या नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ी बड़ी संख्या से जो हर है इसको गुणा करना है। तो यहाँ 25/25, क्योंकि 20 से बन जो 100, यहाँ 20 यहाँ 60, 60/100 और इधर हो जाएगा 75/25 100। तो 60/100 व 75/100 के बीच में अपन संख्याएं देखते हैं। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68 69 या 70 70 से 71 72 73 74 लास्ट में आ जाएगा 75। तो इसके नीचे सब में 100 आएगा क्योंकि इसका जो हर है वो समान बदल दिया। 3200 बटा 100, इसका भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ 100 और लास्ट में 75 बटा 100 है। तो हमें 10 परिमेय संख्याएं देखनी है। तो उत्तर इनमें से कोई भी 10 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे ये 61 बटा 100 लिख दी, 62 बटा 100, 63 बटा 100, 64 बटा 100, 65 बटा 100 या 66 बटे 100, 67 बटे 100, 68 बटे 100, 69 बटे 100, 70 बटे 100, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 परिमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं।